ऐसा कहा जाता है कि बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी बाहर निकाल सको उतना ही अच्छा है, क्योंकि यदि एक बार ये पैर जमा लेती हैं तो बहुत मेहनत लगती है इनसे छुटकारा पाने में, और कई बार तो इनको बाहर निकालना ना के बराबर हो जाता है। नहीं समझे? तो चलिए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी की मदद से। लेकिन हमेशा की तरह अब कहानी में लीन हो जाएं, कहानी में मग्न हो जाएं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी प्रस्तुति, सभी वीडियोस का आनंद आप ले सकें। और इसके साथ साथ कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और उसके साथ साथ आपके लाइक के बदौलत YouTube हमारे वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आप और हम मिलके सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसे एक बहुत बड़ा दुख था। उसका जवान बेटा जो बहुत लायक था, लेकिन एक नंबर का आलसी था। आलस उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे दफ्तर अगर 10 बजे पहुंचना होता तो वो दोपहर या शाम तक दफ्तर जाता और कहता कि जो काम मैं सुबह कर सकता हूँ वो मैं अभी शाम को कर लूँगा या दोपहर में कर लूँगा। समय का दुरुपयोग कैसे करना है कोई उससे सीखे। उसके पिता उसके इस व्यवहार से, उसके इस आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाने का हर तरीके का प्रयास कर लिया था, लेकिन किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब वह व्यापारी अपने गुरु के पास आश्रम जाता है। इन गुरु से वो अपने जीवन से जुड़ी कई फैसलों के लिए अक्सर सलाह मशवरा लेने के लिए उनके पास जाया करते थे। वो गुरु को अपनी सारी समस्या बताता है तो गुरुजी कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, कल तुम उसे मेरे पास आश्रम भेज देना। समय की कोई पाबंदी नहीं है, जब उसका मन करे तब वो आ जाए। दूसरे दिन लगभग शाम को 4 बजे वो लड़का गुरुजी से मिलने के लिए उनके आश्रम जाता है। आश्रम में थोड़ा चाय नाश्ता करने के बाद वो गुरु उस लड़के से कहते हैं कि मेरा शाम को टहलने का समय हो रहा है, तुम भी साथ चलो, थोड़ा टहल भी लेंगे और थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेंगे। वो लड़का तैयार हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? तो वो लड़का कहता है, आसानी से उखाड़ सकता हूँ गुरुजी, इसमें क्या है? और ये कहते कहते उस पौधे को वो उखाड़ देता है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी उसे थोड़े से बड़े पौधे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? वो लड़का मन ही मन सोचता है कि आखिर गुरुजी मुझसे करवाना क्या चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो गुरुजी बहुत बुजुर्ग थे और उस लड़के के पिता के लिए वो बहुत माननीय थे, तो वो उन गुरु से कुछ नहीं कहता, बस उस पौधे को उखाड़ने में लग जाता है। थोड़ी देर की मेहनत मशक्कत के बाद वो उस पौधे को उखाड़ देता है। अब थोड़ी देर तक गुरुजी उस बगीचे में उस लड़के के साथ टहलते हैं और यहाँ वहाँ की थोड़ी बातें करते हैं, और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें वो कोने में नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है? तो लड़का कहता है कि हाँ गुरुजी, मुझे दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम उस पेड़ को उखाड़ सकते हो? तो लड़का कहता है कि गुरुजी, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है और इसे कोई कैसे उखाड़ सकता है? तो इस पर गुरुजी कहते हैं कि अरे कोशिश तो करके देखो,
शायद तुम उखाड़ पाओ। उस लड़के को गुरुजी के ऊपर मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता और गुरुजी के कहने के अनुसार उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। बहुत कोशिश, बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी वो उस पेड़ को हिला तक नहीं पाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, इस पेड़ को उखाड़ना तो नामुमकिन है। तो इस पर गुरुजी उससे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। तुम्हें पता है, हमारी बुरी आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। उन्हें पौधा बनते ही अगर उखाड़ फेंक दिया जाए तो वो बहुत आसान होता है, और उन्हें कभी भी पेड़ मत बनने दो। अगर वो आदतें पेड़ बन गई तो उन्हें अपने जीवन से उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल होता है, या ये कहो कि कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। लड़का समझ चुका था कि गुरुजी उसे क्या समझाना चाहते हैं। वो गुरुजी को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुजी, मैं अब समझ चुका हूँ आप जो मुझे समझाना चाहते हैं। मेरे जीवन में आलस नाम की जो सबसे बुरी आदत है, मैं उसे अपने जीवन से जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और उसे पेड़ बिल्कुल नहीं बनने दूँगा। गुरुजी उसे आशीर्वाद देते हैं और वो लड़का अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, वो लड़का तो समझ गया, और शायद हम सब भी समझ चुके हैं कि ये कहानी हमें क्या समझाना चाहती है कि नहीं? तो आप सब बताइए, कैसी लगी ये कहानी आपको? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी इस YouTube फैमिली के सदस्य बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी प्रस्तुति का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो आज के लिए बस यही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।